साधु बाबा और राजकुमारी की सच्ची प्रेम कहानी। यह कहानी है एक ऐसे प्रेम की जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा था, जहां न उम्र का बंधन था न रूप रंग का मोह। यह कहानी है एक साधु बाबा और एक राजकुमारी की, दो विपरीत दुनिया से आए दो दिलों की, जिनका मिलन समय से ऊपर था। राज्य का नाम था सुराजगढ़ और वहां की राजकुमारी थी चंद्रप्रभा। अपूर्व सौंदर्य, गहरी आंखें और मन में लोक कल्याण का भाव। लेकिन एक शाप ने उसकी जिंदगी को दुख में बदल दिया था। कहा जाता है कि जब वह 10 वर्ष की थी तब एक तांत्रिक ने शाप दिया था कि जिससे तू प्रेम करेगी वह मृत्यु को प्राप्त होगा। तब से राजकुमारी ने प्रेम से दूरी बना ली, विवाह के सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए। वह महलों की कैद में थी लेकिन आत्मा से बेहद अकेली। उसी राज्य में एक दिन एक वृद्ध साधु आया। नाम था सत्यव्रत। लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में करुणा और माथे पर भस्म। लोग कहते यह कोई साधारण साधु नहीं, वर्षों की तपस्या में सिद्ध हुआ योगी है। वह नदी किनारे एक पुराने मंदिर में रहने लगा। सुबह शाम भजन कीर्तन करता, बीमारों का इलाज करता और भूखों को अन्न देता। राजकुमारी जब पहली बार उसके दर्शन को गई तो वह मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन यह प्रेम नहीं था, यह आकर्षण था एक शांत आत्मा के प्रति जो उसके दुख को बिना बोले समझ गया। एक दिन राजकुमारी चुपचाप मंदिर आई और बोली, बाबा, क्या शाप से मुक्ति संभव है? सत्यव्रत मुस्कुराया। शाप तो केवल भ्रम है बेटी, आत्मा पर कोई शाप नहीं चलता। तो क्या मैं किसी से प्रेम कर सकती हूं बिना उसे खोए? बाबा ने उत्तर नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा और बोला, तू प्रेम कर चुकी है राजकुमारी, अब तुझे डर नहीं, भरोसा चाहिए। वह समझ नहीं पाई, पर पहली बार उसके दिल को सुकून मिला। समय बीतता गया। राजकुमारी अब नियमित रूप से मंदिर आने लगी। पहले वह सिर्फ शांति पाने आती थी, लेकिन अब वह बाबा के शब्दों में जीवन का अर्थ खोजने लगी। साधु सत्यव्रत, जो वर्षों से भौतिक जगत से दूर था, अब उसके आने की राह देखने लगा। उसकी मुस्कान में वह सूरज की गर्मी महसूस करता और उसकी पीड़ा में अपना अतीत। धीरे धीरे दोनों को महसूस हुआ, यह कोई साधारण संबंध नहीं, यह आत्मिक प्रेम था जहां कोई अधिकार नहीं, सिर्फ समर्पण था। एक दिन राज्य में संकट आया। शत्रु राज्य पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। राजा ने सेना तैयार की, परंतु कोई रणनीति काम नहीं आ रही थी। राजकुमारी ने बाबा से मदद मांगी। सत्यव्रत ने ध्यान लगाया और बताया कि शत्रु की सेना एक रात विशेष को नदी पार करेगी। राजा ने वैसी ही तैयारी की और युद्ध जीत लिया। पूरा राज्य बाबा को मसीहा मानने लगा। राजा ने उपहार स्वरूप पूछा, बाबा, कुछ मांगिए। बाबा चुप रहा। राजकुमारी ने राजा से कहा, पिता, क्या मैं एक व्रत ले सकती हूं जीवन भर अविवाहित रहने का? राजा चौंक गया। क्यों बेटी? उसने कहा, क्योंकि मेरा मन एक ऐसी आत्मा से जुड़ा है जिसे संसार नहीं समझ सकता। राजा को सब समझ आ गया। वह मौन हो गया। उस रात राजकुमारी मंदिर आई और बाबा के चरणों में गिर पड़ी। आपने मुझे जीवन दिया बाबा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूं यह प्रेम शायद संसार को स्वीकार न हो, पर मेरे लिए आप ही मेरे ईश्वर हैं। सत्यव्रत की आंखों में पहली बार आंसू आए। वह बोला, राजकुमारी, तूने मुझे वह दिया जो वर्षों की तपस्या से नहीं मिला, प्रेम। लेकिन मैं यह शरीर नहीं, आत्मा हूं। अगर तू मुझे सच्चा प्रेम करती है तो वियोग में भी साथ निभाना होगा। राजकुमारी बोली, मैं जन्म जन्म तक आपके साथ रहूंगी, चाहे आप शरीर में हो या नहीं। अंतिम मिलन कुछ दिन बाद सत्यव्रत को आभास हुआ कि उसका समय निकट है। उसने राजकुमारी को बुलाया और कहा, अब मुझे जाना है, लेकिन तेरे प्रेम ने मुझे मोक्ष दे दिया। तेरे प्रेम ने मेरा अंतिम बंधन तोड़ दिया। राजकुमारी ने अपने हाथों से उन्हें जल पिलाया और कहा, मैं भी आपके बिना इस संसार में नहीं रह सकती। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तू रहेगी, क्योंकि प्रेम को मरना नहीं होता। मैं तेरे हर श्वास में रहूंगा। सत्यव्रत ध्यान में बैठा और समाधि ले ली। राजकुमारी ने जीवन भर विवाह नहीं किया। वह राज्य का संचालन करती रही, मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और बाबा की मूर्ति बनवाई। लोग कहते हैं जब भी कोई सच्चे प्रेम से उस मंदिर में प्रार्थना करता है, बाबा की आत्मा प्रकट होती है। राजकुमारी की समाधि भी उसी मंदिर के पास बनी और शिलालेख पर लिखा गया, यहाँ दो आत्माओं का मिलन हुआ था, एक साधु जिसने प्रेम से मोक्ष पाया
और एक राजकुमारी जिसने प्रेम से संसार को त्यागा। यह प्रेम कहानी आज भी हवा में बहती है, मंदिर की घंटियों में गूंजती है और हर उस दिल को स्पर्श करती है जो सच्चे प्रेम में विश्वास रखता है। यह कहानी सिखाती है, प्रेम शरीर नहीं देखता, न उम्र न समाज। प्रेम बस आत्मा को पहचानता है और वही प्रेम अमर होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो देखने